दौलत के बलबूते पे ये कामयाब क्यों नहीं हो पाए? ये इन्होंने जो एक बादशाहत का दौर गुज़ारा है और इनकी हिस्ट्री से कौन वाक़िफ़ नहीं है? तक़रीबन हर मुसलमान नमरूद, क़ारून और फ़िरौन की ताकत की कहानियों से वाक़िफ़ हैं और ये कितने फिरे हुए लोग थे, इनसे भी वाक़िफ़ है। तो क्या कामयाबी का सिलसिला जो है वो किस बिहाफ़ पे चलता है? क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत है? क्या हमारे पास हम अपने आप को इस वजह से ताकतवर समझते हैं कि हमारे पास हर चीज़ है और हम हर चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं? तो 1 मिनट के लिए सोचें, आज के दौर को सामने रखते हुए, क्या पैसा ही कामयाबी हासिल करने का एक राज़ है? अगर नहीं, तो फिर क्या कामयाबी हासिल करने का असल रास्ता है? अस्सलामुअलैकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह मेरी आप सब के लिए ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको सुकून वाली ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले की तरह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल बूस्ट लाइफ विद कॉनेंट रेहान खान को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाजमी आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका जारिया है। तो मेरे साथ साथ आप सब भी इस सदका जारिया के काम में शरीक हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमें बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत है कि असल कामयाबी इंसान के लिए क्या है? क्या ऐसे रास्ते हमें इख्तियार करने चाहिए कि जिस पर चलने के बाद हमारे रास्ते जो है वो कामयाबी की तरफ जाएं और हम एक सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाले बने। ना सिर्फ इससे कि हमारी दुनिया के तमाम मामलात जो है वो सुधर जाएं, बल्कि आखिरत में अल्लाह और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें किसी भी चीज़ की शर्मिंदगी हासिल ना हो। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने पहले आपसे डिस्कस भी किया कि क़ारून, फ़िरौन और नमरूद की दौलत, उनके मालो असबाब के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में कौन नहीं जानता। हम सब उनकी हिस्ट्री से वाकिफ़ कार हैं। तो क्या ये दौलत जो है उनके दिमाग को, उनके दिल को बदल क्यों नहीं पाई? और ना सिर्फ ये कि वो लोगों को शिरकाना इबादत की तरफ राग़िब करते थे। तमाम चीज़ें थी और वो जो उनका एक बड़े रक़बे पर उन्होंने अपनी एक धौंस बिठाई हुई थी अपनी हुकूमत की, और अपना एक डर, अपना एक खौफ बिठाया हुआ था। ना सिर्फ ये, बल्कि वो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह इस कुल कायनात का मालिक भी समझते थे। तो दौलत ने उनका दिमाग और दिल इतना फेर दिया था। तो व्यूवर्स, क्या वो कामयाब हो गए? इतना सब कुछ और इतनी ताकतवर अपने आप को समझने के बाद कि वो अपने खजाने से कुछ भी खरीद सकते हैं, वो इंसानों को मरवाते भी थे और हर तरह के वो काम करते थे कि जिससे उनकी एक पावर शो हो। तो आप मुझे ये बताएं कि वो कामयाब हो गए तो आखिर में अल्लाह ताला के गज़ब का वो शिकार आखिरकार हुए और उनसे वो तमाम ताकतें और वो तमाम मालो असबाब, वो ख़जानों के ढेरों ढेर तमाम चीज़ें छीन ली गई और इस कुर्रे अर्ज पे सिर्फ उनका एक याद करने के लिए उस वाक़यात को सिर्फ नाम बाकी रह गया है। उनके ख़जानों में से, उनकी बनाई हुई जन्नत में से कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ही सब कुछ है और बहैसियत मुसलमान हमारा इस बात पर ईमान भी है, तो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है कि जिस पर चलने के बाद हम सिर्फ कामयाबी का रास्ता पाएं और ना सिर्फ अपनी दुनिया में, बल्कि इस दुनिया के बाद जो शुरू होने वाली ज़िंदगी है यानी आखिरत में भी कामयाबी हासिल करें। तो व्यूअर्स, यहाँ जो सबसे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क ये है कि आखिर इंसान की कामयाबी का रास्ता है क्या?
تو ویورز، انسان کی اور ہم مسلمانوں کی جو کامیابی کا راستہ ہے وہ ایمان کا راستہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالحہ کا راستہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ایک مسلمان ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ عمل صالحہ بھی اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ صاحب ایمان ہوتا چلا جاتا ہے اور ایمان کی روشنی سے منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو جو ہے سکسیس حاصل کرنے کا اور زندگی میں کامیابی کا راستہ چننے کا پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل صالحہ کرنا ہے۔ اب ویورز، اس کے ساتھ جو ایک بہت بہترین سورہ مبنی ہے، سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 پوائنٹ جو ہے وہ اس میں بالکل پیک اپ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ انسان خسارے میں کیوں ہے اور کون سے راستے اختیار کرے گا تو انسان جو ہے وہ کامیابی کے راستے پر آ سکتا ہے، کامیابی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ تو کیا ہے اس صورت کے اندر موجود، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، انسان کو کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ویورز، تو اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی جس کی گردش انسان حالات پر گواہ ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں اس طریقے سے ہے کہ روزمرہ کی جو لائف ہم گزار رہے ہوتے ہیں، ہم ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے نکلتے ہیں، ہمیں دوسرے پروجیکٹ کی تیاری کے لیے، اس کی ڈیلنگ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہمیں بزنس کرتے ہوئے کتنی زیادہ انکم کمانا ہے، جائز منافع کمانا ہے یا ناجائز منافع لے کے ہم نے لوٹ مار مچا رکھی ہے، جیسا کہ ابھی ریسنٹ حالات جو ہم نے مری کے دیکھے ہیں، وہاں پر کتنے خراب حالات پیدا کر دیے گئے صرف مجبوری سے، اور لوگوں کی مشکلات میں جو لوگ گھرے ہوئے تھے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کتنا جو ہے وہ مال ان سے بٹورا، ان کی مجبوریاں خریدی۔ تو یہ جو حالات اور واقعات ہیں جو ایک انسان روزانہ 24 گھنٹے کے دوران جن سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندے سے، انسان سے، کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو یہ ساری خسارے والی ہی باتیں ہیں کہ ہم روزانہ جو ہے وہ صرف پیسے کے چکر میں مارے پھر رہے ہیں، ہمیں کس طرح 2 سے 4، 4 سے 8 کرنا ہے، کس طرح ہمیں بس اپنی لائف کو لگزیریس بنانا ہے۔ تو اگر لگزیریس نہیں بھی بنا پاتے تو پھر بھی ہر ایک خاص اور عام ضرورت کے علاوہ، میں ضرورت کی بات نہیں کر رہی، ضرورت تک تو ایک ساری چیزیں ہمیں کرنا ہے، لیکن اس ضرورت کے علاوہ ہم ایکسس کیا ایسے کام کر رہے ہیں جس میں ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حالات گواہ ہے کہ اور اس زمانے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے، دیکھیں کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں، کون لوگ کامیاب ہیں، ان پوائنٹس کو اختیار کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو صاحب ایمان ہونے کے اوپر بتایا تھا، اور ساتھ ساتھ صاحب ایمان ہونے کے اندر نہ صرف ایمان کو ہمیں ایمان کی روشنی سے ہمیں مستفید ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان کے ساتھ آئے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین، یعنی کہ جو حق بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات قرآن مجید میں اتاری ہیں جس کو ہم سیکھ رہے ہیں، تو یہ حق کی بات ہے، اس کو آگے بھی فارورڈ کرنا ہے، نہ صرف ایمان کی روشنی سے ہمیں مستفید ہونا ہے، عمل صالحہ اختیار کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو حق کا پیغام ہے
वो भी आगे बढ़ाना है, और साथ साथ एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करनी है। तो ये वो 4 बेसिक पॉइंट है जो इंसानों की कामयाबी का राज है। तो हमें इस हालात की गर्दिश को सामने रखते हुए, जो हमारी सराउंडिंग है जिसमें हम अपने 24 आवर्स जिन एक्टिविटीज़ में गुजार रहे हैं, तो यकीन करें इस पॉइंट्स को और इस सूरत को और इसके तर्जुमे को, इसके मफहूम को सामने रखें कि हर उस काम में पहल करें जो आपके ईमान की रोशनी को कम ना होने दे, बल्कि उसमें दिन ब दिन इजाफा करें। तो हम जो है वो कामयाबी के रास्ते पर चल पड़े हैं, और हमने कामयाबी के रास्ते को समझना शुरू कर लिया है, या हमने कामयाबी के रास्ते को चुन लिया है। ना सिर्फ ये कि हम ये होता है ना कि हम जो है वो आज ये चीज़ लेकर आए हैं और दूसरे के आगे, यार दूसरे को क्या पता हमने ये चीज़ कहाँ से ली है और कितने की ली है, तो दूसरे के आगे हम 100 रुपए की चीज़ को 600 रुपए की बता के लेंगे, बस अपने स्टेटस में जो है वो एक इजाफा हो जाएगा। फौरन हमें यहाँ पर जो है ये बात सोचना है कि ये बात जो हम आगे करने जा रहे हैं, ये हमें हमारी ईमान की रोशनी में कोई कमी तो नहीं ले आएगी। तो जब आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात इस एंगल पर सोचना शुरू करेंगे, तो यकीनन मेरे लिए और आप सब के लिए अल्लाह ताला इस वाले कामयाबी के रास्ते पर चलना हम सब के लिए आसान कर देगा। और फिर इन 4 पॉइंट्स को, जो बेसिक पॉइंट है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के, अल्लाह ताला इसको समझना और इस पर चलना हमारे लिए बहुत आसान कर देगा। तो व्यूवर्स, हमें बचपन से मैं जितने भी पॉइंट्स अपने जो कंटेंट वीडियोस बना रही हूँ, तो हमें हमारे सामने एक जनरेशन जो है वो जवान होने को जा रही है, और वो आगे अपने जो दौर देखेंगे आज से 10 साल बाद, आज से 15-20 साल बाद, वो बहुत टफ दौर होगा। तो हमें अपने बच्चों को, जो उनके दिमाग अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, तो वो चीज़ें जो वो मोबाइल्स में और टैब्स पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो साथ साथ मुझ समेत हम सब का ये फ़र्ज़ है कि इस एजुकेशन को आसान फॉर्म में कन्वर्ट कर और बहुत अच्छी तरीके से उनके दिमागों में हमें कोड करने की ज़रूरत है, ताकि आगे वो फितने के जो तमाम दौर जिस तरह अब स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा दौर वो देखें, तो ये एजुकेशन उनके पास हो और वो अपने रास्तों को और अपनी चीज़ों को ठीक करना सीख लें। तो व्यूवर्स, मेरे इस वीडियो का मकसद और इसका मैसेज अगर आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं विद कौनैन रेहान खान को, और इन बातों है वो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस सदका जारिया में मेरे साथ साथ आप भी शामिल हों। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट में। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, और साथ साथ इन चीज़ों को बच्चों के जहन में कोड करने के आप मेथड्स देखें कि किस तरीके से बच्चों को ये चीज़ें हमें बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।